नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको एक्सेल में सम इफ और सम इफ्स का पावरफुल यूज़ बताने वाला हूँ। सम का यूज़ टोटल निकालने के लिए, सम इफ का यूज़ एक कंडीशन पर टोटल निकालने के लिए और सम इफ्स का यूज़ मल्टीपल कंडीशन पर टोटल निकालने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सम का यूज़ करेंगे टोटल निकालने के लिए। ठीक है, तो टोटल निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें सोच करना है कि ये जो सेल्स हुआ है मुझे इसका टोटल निकालना है। तो इक्वल टू का साइन पहले आप दीजिए, उसके बाद सम लिखिए, ब्रैकेट ओपन करना है और इस पूरी रेंज को आप सेलेक्ट कर लें और ब्रैकेट को ओपन करके इंटर मार दीजिए। तो ये आपका पूरा का पूरा सेल अमाउंट आके निकल गया है। अब हम सीखेंगे सम इफ। सम इफ का यूज़ हम कैसे करेंगे। मान लीजिए मेरे पास सेल का ये डेटा है, अलग अलग प्रोडक्ट का नाम और उनकी सेल्स अमाउंट लिखी हुई है। अब मुझे इसमें सिर्फ कंप्यूटर का टोटल निकालना है, तो फिर हम सम इफ का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे इक्वल टू का साइन देंगे, सम इफ लिखेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे। हमारा रेंज क्या है, रेंज प्रोडक्ट मुझे जानना है, प्रोडक्ट का मुझे सेल जानना है। ठीक है, तो हमारा रेंज यही हुआ। हम ये पूरा का पूरा रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा। क्राइटेरिया क्या है, मुझे जानना है कंप्यूटर का सेल या फिर स्मार्टफोन का, किसी एक का। तो मैंने फ़िलहाल यहाँ पे कीबोर्ड लिखा हुआ है, हमारा क्राइटेरिया हो गया ये। मैं इस पर सेलेक्ट कर दे रहा हूँ, कॉमा। सम रेंज हमें टोटल चाहिए, तो टोटल के लिए हम इस सम रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करिए और इंटर मारे तो आप देखिए कीबोर्ड का हमारा सेल टोटल कितना दिखा दिया, 12,10,000। अब मैं यहाँ पे कीबोर्ड को हटाकर जानना चाहता हूँ कि कंप्यूटर का सेल कितना हुआ है। तो ये देखिए रिजल्ट सामने है, 5,70,755। ये दोस्तों मैंने ड्रॉप डाउन यहाँ पे बनाया हुआ है। ड्रॉप डाउन हम कैसे बनाते हैं इस पर मैंने वीडियो पहले ही बना लिया है, आप जाकर देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपने सम इफ का फॉर्मूला लगाना सीख लिया। अब हम चलते हैं सम इफ्स। सम इफ्स का यूज़ किया है, जैसे अभी हमने सम इफ का यूज़ किया, ये सिर्फ सिंगल कंडीशन, एक कंडीशन पे अप्लाई करने के लिए। हमें अभी जानना था कि कंप्यूटर का सेल कितना हुआ, वो निकालना था। लेकिन अब हम चाहते हैं कि हमारे पास ये जो सेल्स डेटा है, हम जानना चाहते हैं कि ये जो प्रोडक्ट सेल हुआ है वो झारखंड में कितना हुआ, झारखंड में कंप्यूटर की सेल्स कितनी हुई है। मतलब मल्टीपल कंडीशन, हमारे पास एक कंडीशन प्रोडक्ट हो गया, दूसरा कंडीशन स्टेट हो गया। तो ये 2 कंडीशन या फिर 10 कंडीशन भी क्यों ना हो, हम सम इफ्स का ही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो इक्वल टू का साइन दीजिए, सम इफ्स, इसमें हम इफ्स लगाएंगे, IFS, ब्रैकेट को ओपन करिए। ये पूछता है सम रेंज, आपका सम रेंज कौन सा है, हमारा ये है जहाँ पे टोटल हमने दिया हुआ है, कॉमा। क्राइटेरिया रेंज 1 ये पूछ रहा है कि हमारा क्राइटेरिया रेंज 1 क्या है। तो हमारा क्राइटेरिया रेंज हम मान लेते हैं कि स्टेट है, हम पूरा का पूरा स्टेट को सेलेक्ट कर लिए, कॉमा। क्राइटेरिया क्या है हमारा, कर्नाटक है। ठीक है, क्योंकि मुझे स्टेट वाइज चाहिए, कॉमा। हमारा क्राइटेरिया रेंज 2 यहाँ पे पूछ रहा है। अब दूसरा रेंज क्या है, हमें स्टेट वाइज क्या निकालना है, या तो कंप्यूटर का निकालना है सेल्स, या तो स्मार्टफोन का निकालना है, किसका निकालना है। तो हम
पहले क्राइटेरिया रेंज पूरा ये प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा। अब पूछता है क्राइटेरिया 2, क्राइटेरिया रेंज हमारा ये पूरा हो गया। क्राइटेरिया रेंज 2 है कंप्यूटर या तो स्मार्टफोन, तो हम पहले इस कंप्यूटर पे ही सिलेक्ट कर लेंगे जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। अब हम ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, हमारा 2 क्राइटेरिया था, दोनों हमने फुलफिल कर लिया, इंटर हमने मार दिया। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है, मतलब कर्नाटका में कंप्यूटर की सेल होगी ही नहीं, इसलिए यहाँ पे ये 0 दिख रहा है। एक बार हम मैच कर लेते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पे कर्नाटक है, क्या कर्नाटक में कभी भी कंप्यूटर का सेल हुआ है? हम देख लेते हैं। ये देखिए कर्नाटक में कंप्यूटर का सेल नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पे ये डैश है। अब जैसे ही हम कोई और स्टेट को सिलेक्ट करके देखते हैं, महाराष्ट्र, तो ये महाराष्ट्र में भी आपका कंप्यूटर का सेल नहीं हुआ है, उत्तराखंड में भी नहीं हुआ है, कर्नाटका में भी नहीं हुआ है। तो कहाँ हुआ है? क्या झारखंड में हुआ है? जी हाँ, झारखंड में हुआ है कंप्यूटर का सेल, बाकी कहीं भी नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं ये झारखंड 2 जगह है, ये दोनों को जोड़ के यहाँ पे आपको वैल्यू आ गया है। देख लीजिए, मैं कंप्यूटर को इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसे, ये दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो वैल्यू ये देखिए यहाँ नीचे 5,70,000 आ गई। सिमिलरली आप चाहते हैं कि, अब देखना चाहते हैं कि स्मार्टफोन ये भी गायब हो गया, क्यों हो गया? स्मार्टफोन हो सकता है कि झारखंड में सेल ना हुआ हो, ठीक है। स्मार्टफोन का टोटल सेल तो यहाँ पे दिखा दिया मैंने जो कंडीशन लगाया था, पर झारखंड में स्मार्टफोन का कितना हुआ है वो यहाँ पे वैल्यू गायब है। तो हम देख लेते हैं झारखंड का कहीं है नामो निशान इस सीट में? नहीं है, ठीक है। कोई और स्टेट को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए स्मार्टफोन जो है आपका महाराष्ट्र में बिका है 13,68,716 रुपये का। तो इस तरह आप दोस्तों सम, समिप्स और समिप्स का फॉर्मूला का यूज़ कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।